अस्सलाम वालेकुम। इस्लाह भाई नबील अंजम फाउंडेशन के अंदर मैं आपको वेलकम कहता हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि हमें यकीन नहीं होता है। यकीन लाइफ के अंदर बड़ा जो है ना मेन पॉइंट, जो है ना मेन किरदार अदा करता है। यकीन का होना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ रहे हैं, यकीन नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपको यकीन नहीं है कि मैं बिजनेस के अंदर प्रोग्रेस होऊंगा, कुछ नहीं कर सकते। अच्छी एजुकेशन हासिल करने के लिए जा रहे हैं, आपको यकीन नहीं है, खुद पर एतमाद नहीं है, खुद पर कॉन्फिडेंसी नहीं है, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। यकीन का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर खुद का यकीन ही नहीं है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आप कुछ नहीं कर सकते। जब यकीन है ना, आपको यकीन है कि मैंने सक्सेस होना है, तो आपको ना आप जो है ना कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। यकीन का होना बहुत ज़रूरी है। अपनी लाइफ के अंदर अगर आपको खुद पर यकीन नहीं है, खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद पर बिलीव नहीं है, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। तो यकीन बनाना सीखें अपने माइंड के अंदर कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मुझे यकीन है कि मैं इस काम के लिए जो आगे बढ़ूंगा, मुझे ज़रूर ना ज़रूर सक्सेस मिलेगी। फज़ैल बिन इयाज़ का जो मैं आपको एक बात बता दूं कि वक्त का बहुत बड़ा जो है ना, बहुत बड़े नेक और सूफी इंसान गुजरे हैं। इनकी हिस्ट्री पहले पढ़े तो पता चलता है कि फज़ैल बिन इयाज़ जो है ना, पहले एक डाकू थे। आप जो है डाके मारा करते थे, कोई आम डाकू नहीं थे। लोगों को बता कर डाके मारा करते थे कि आज हमने इस शहर के अंदर चलना है, अपने जो उनके साथ हुआ करते थे, और हमने डाका मारना है। इतना डर था आपको लोगों के दिलों में आपका। तो एक दिन आप जा रहे हैं, तो रात का वक्त हुआ, तो डाका मार के तो वहाँ एक आयत बंदा एक पारे आयत का तर्जमा ये था कि क्या मोमिनों पर अभी वो वक्त नहीं आया है कि इस आयत का मफहूम है कि रब ने फरमाया कि क्या मोमिनों पर वो अभी तक वक्त नहीं आया कि वो रब से डरें, उन्हें उसका खौफ नहीं है। जब ये आयत सुनी तो आप जो डर गए कि रब ने जो आयत नाजिल की है मैं भी मेरे लिए की हो। तो फज़ैल बिन इयाज़ ने फिर बुरे काम छोड़ दिए। आप जो है ना वक्त के जो है ना बहुत बड़े वली बन गए। और आपके बारे में मुफस्सिरीन फरमाते हैं, उलमा फरमाते हैं कि फज़ैल बिन इयाज़ ऐसी शख्सियत है कि अगर ये जो पास्ट अंबिया गुजरे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, अगर उनके दौर में होते तो रब इनका जिक्र कुरान में करता। जस्ट एक वर्सेस जो है ना कुरान पाक की आपका जो है ना आपकी लाइफ बदल गई। यानी कि कुरान की आयत इतना असर कर गई। अब उनका बिलीव क्या है? जब बूढ़े हो गए ना, तो जब वक्त आया निज़ा का, तो जब रब को प्यारे होने लगे, तो फज़ैल बिन इयाज़ की 2 बेटे थी, तो बीवी कहने की फज़ैल हमारे पास कुछ है ही नहीं है, हमारे पास कोई चीज़ नहीं, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो है ना कोई भी। उनकी 2 बेटियां थी। बीवी कहने लगी फज़ैल बिन इयाज़ था कि ए फज़ैल, ए मेरे सर के ताज, आप तो चले जा रहे हैं, हमारे पास है भी कुछ नहीं है, हम गरीब हैं, तो ये जो 2 बेटियां हमारी, इनका क्या बनेगा? तो फज़ैल बिन इयाज़ को तो यकीन था ना, बिलीव था ना। अब यकीन पर देखिए कि फज़ैल बिन इयाज़ का यकीन क्या है। बीवी को कहने लगे तू अपनी बेटी को लेके ना फलां पहाड़ की चोटी पर चली जा, वहां पर तुझे जो है ना, वहां पर तेरा काम हो जाएगा, तू बेटियों के बारे में टेंशन ना ले, बेटियों के बारे में परेशान ना हो, हमारी बेटियां जवान है तो जरूर ना जरूर कहीं जो है ना ये लग जाएंगे। अब फज़ैल बिन इयाज़ तो फौत हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। अब वाइफ ने क्या, वही फज़ैल की फजीलत को जो है ना, जो वसीयत थी ना, उसको जो अपनी बेटी को लिया तो पहाड़ पर चढ़ गई। अब फज़ैल बिन इयाज़ ने ये नहीं कहा कि ओहो मैं मर जाऊंगा, मेरा कोई बेटा भी नहीं है, बेटियां जवान है, इनकी कौन शादी करेगा, इनको खर्चा कौन देगा। लेकिन बिलीव उस रब पर था, उस रब पर यकीन था। जब आपका यकीन रब पे हो जाता है ना, तो फिर रब आपके जो है ना समुद्र में से भी रास्ते बना लेता है। जब आपका यकीन अपने रब पे हो जाता है ना, तो आपका रब उस जगह से आपको रिज़्क देना शुरू कर देता है ना, जहाँ पर लोगों का वहम भी नहीं होता है कि यहाँ से जो ये बंदा पैसा कमा रहा है। जब आपका बिलीव आपके रब पर हो जाएगा ना, तो रब आपके ऐसे रास्ते निकालेगा कि आपके दुश्मन, अगर चारों तरफ आपके दुश्मन है लेकिन आपको यकीन है रब पर, तो आपका रब जो है ना, आपका वहां से जो आपके दुश्मनों की जब बीच से गुजरेंगे, सक्सेस होंगे, तो जमाना आप पर हैरान होगा कि इस बंदे ने कामयाबी कैसे हासिल की है। तो फिर पता चलेगा कि शख्स का बिलीव अपने रब पर था। तो यकीन करना सीखे अपने रब पर। अब फज़ैल बिन इयाज़ की बात सुनिए। फौत हो गए, बीवी चली पहाड़ पर, तो वहां पर एक बादशाह आया। बादशाह है, जब फज़ैल बिन इयाज़ की बेटी को देखा, तो उसकी बीवी को देखा, पूछा कौन हो? कहने लगे हम फज़ैल बिन इयाज़ की मैं बीवी हूँ, ये मेरी 2 बेटियां, जो मुझे फज़ैल ने कहा था कि इन्हें पहाड़ पर छोड़ देना। तो अब मेरी बेटियां जवान है, तो इनकी शादी का क्या करूँ मैं? मेरा तो हस्बैंड भी जो फौत हो गए हैं,
तो बादशाह ने जब बेटियों को देखा तो बेटियां भी तरबियत वाली हैं, तो बादशाह ने कहा कि मेरे 2 बेटे जवान हैं, तो मैं अपनी जो बेटियों की जो ना शादी जो है ना आपकी जो बेटियों के साथ करना चाहता हूँ। अब उसने क्या किया कि बादशाह ने उस औरत को लिया, उनकी 2 बेटियों को, तो अपने दोनों बेटियों के साथ शादी करा। अब देखें गरीब की बेटी बादशाह की जो है ना बेटियों की आगे जाके ना गरीब बाप की बेटियां जो है ना बादशाह की जो बेटे थे उनकी आगे बीवियां बन गई। अब फजैल बिन इयास को तो बिलीव था। अब फजैल एक गरीब शख्स थे, तो उन गरीब शख्स को कौन बादशाह जो है ना वो अपनी औलाद के लिए तो कई बड़ी गरीब अमीर घरानों से औरतें लाते हैं, लेकिन क्या था कि फजैल बिन अयाज का बिलीव अपने रब पर था, अपने रब पर यकीन था। ऐसे ही अब मूसा अलैहिस्सलाम की बात लेने जब फिरौन ने लश्कर जब आया फिरौन का, तो रब का कुरान बहस करता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तसल्ली दी कि मेरा रब मेरे साथ है, घबराओ ना, मेरा रब मेरे साथ है। इन जो अब कौम को ये ख्याल आ जाता कि मूसा यहाँ पर फिरौन का पीछे लश्कर आ रहा है और आप अकेले, सामने जो है ना दरिया जो है समुद्र है, वो जो है ना वहां से हम कैसे गुजरेंगे, अब फिरौन का लश्कर हमने बचना कैसे है। लेकिन क्या है कि मूसा अलैहिस्सलाम का बिलीव रब पर था। अब मूसा अलैहिस्सलाम जब ये अल्फाज किए ना तो आपने अपना सब अर्द समुद्र में से रास्ते निकला है। क्या है कि जब रब आपका यकीन अपने रब पर हो जाता है ना, तो फिर क्या हो जाता है कि रब आपका रास्ते निकालना शुरू कर देता है। जब आपका रब आपका यकीन रब पे हो जाएगा तो रब आपको जो है ना आपको ऐसी ऐसी चीजें अता करेगा जो लोगों के वहम और गुमान में नहीं हो। तो बिलीफ लाइफ के अंदर बनाए। सक्सेस के लिए जाने के लिए सब्र का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफ जो है ना लाइफ सब्र बहुत सिखाती है। जब आपके अंदर सब्र ही नहीं है, आपके अंदर सब्र ही नहीं है, आप जरा बाद में पीछे हट जाते हैं, तो क्या करें कि सब्र करना सीखें। जब सब्र हो जाएगा तो बिलीव के बाद सब्र करना सीखें। यकीन है रब पर, सब्र करके बैठ जाए। वक्त आएगा कि आपका सब्र फूटेगा और आपका सब्र चारों तरफ फैल जाएगा। यकीन के बाद जब सब्र आपका हर तरफ फूटना शुरू कर देगा ना, तो आप एक कामयाब तरीन शख्स बन जाएंगे। तो अपने रब पर यकीन करना सीखें, बिलीव करना सीखें। जब बिलीव आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आपका सब्र भी स्ट्रॉन्ग होगा। जब सब्र स्ट्रॉन्ग होगा तो आप जो है ना सक्सेस होना शुरू कर देंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।